देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण आप सभी की सदा रक्षा करे। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी इस बार 2025 21 जुलाई सोमवार को है। इसी दिन व्रत रखकर अगले दिन यानी कि 2025 22 जुलाई मंगलवार को व्रत का पारणा किया जाएगा। सुबह 5 बजे से 7:05 के बीच में कामिका एकादशी चातुर्मास की दूसरी या सावन महीने की पहली एकादशी होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चातुर्मास के पहले करते थे वैसे ही इस बार भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन के अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वो कभी कुयोनि में नहीं जाता। अगर आप कामिका एकादशी की पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उससे भी आपके सारे पाप कट जाते हैं। आज कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाले इस कथा का श्रवण आप को कराते हैं। आप सभी इस दुर्लभ और पौराणिक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजा सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक व्याख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी के पूछने पर नारद जी ने कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमला आसन में आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य मिलता है। प्रभु ये सब बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसी दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात दंड लोक में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समुचित पृथ्वी को दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्नयान सामग्री सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका के व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। पाप घेरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है।
अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वरदो, रयप और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव का पूजन कर लिया है, उसका जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय बोल जाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उसी तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कि तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक अतः महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए, ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं, उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाला और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसा ही घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रख कर दलदल से भरा गड्ढा लांदा कर वो आगे निकल गया। आगे गया तो उसे चोर को सोने से भी मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहां पर एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, हे देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे
इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वहीं साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय।